अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम ज़करिया है और मैं पिछले 2 ढाई सालों से ई कॉमर्स की फ़ील्ड में इन्वॉल्व हूँ। इसमें मैं पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और उससे पहले मैं ईबे पे भी काम करता रहा हूँ। यूएसए का स्टोर था मेरा ईबे का। तो तकरीबन 2 साल तो मुझे पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग करते हुए हो गए हैं। और मैं आपको दिखाता चलूँ एक चीज़ कि मैं इस टाइम पाकिस्तान में खासकर एचएससी पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं थर्ड नंबर पे रैंक कर रहा हूँ। एचएससी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है। ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आपको मुझे सुनना क्यों चाहिए। मैं इस टाइम पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ड्रॉप शिपर्स आप कौन है उसमें से एक हूँ, ठीक है ना। तो खैर रैंक का तो आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि यार रैंक की तो हमें समझ नहीं लग रही, क्या बंदा बोल रहा है। रैंक से हटकर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस महीने दिसंबर के महीने में मैंने प्रॉफिट कितना बनाया। तो सबसे पहले एचएससी पे बात हो रही है तो एचएससी का ही दिखा देता हूँ प्रॉफिट। तो ये आप लोग देख सकते हो, डेट 11/30 से लेके 12/30 की डेट है। ठीक है ना, 12/30 की रिपोर्ट है एक महीने की। 7,12,000 रुपए की टोटल अर्निंग है। 22-26 लाख रुपए की टोटल अर्निंग है। और इसमें भी 1 लाख रुपए के इन ट्रांजिट है, पार्सल जो भी रास्ते में है डिलीवर होंगे तो ज़ाहिर है वो भी उसका भी प्रॉफिट मेरे इस 7,26,000 में इंक्लूड हो जाएगा। तो आप ओवरऑल लगा कह सकते हो 8 लाख रुपया तकरीबन मेरा इस महीने सिर्फ एचएचसी से बनेगा। 8 लाख रुपया, ये सिर्फ एचएचसी है। अभी आगे भी दिखाता हूँ मैं। इसके अलावा ये आ जाता है एयर ड्रॉप शिपिंग। एयर ड्रॉप शिपिंग पे आप लोग देख सकते हो 4,86,380 रुपये इन्होंने मुझे दे दिए हैं। पेड है, ठीक है ना। और अभी 38,730 रुपये के पार्सल अभी डिलीवर्ड हैं, जो कि शेड्यूल के मुताबिक जो है ना वो मुझे यकम को या 2 तारीख को मिल जाएंगे। और अभी रास्ते में जो शिप्ड हैं, रास्ते में जो पार्सल वो 82,000 रुपये के हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो तकरीबन 5.5 लाख रुपए की अमाउंट मेरी एयर ड्रॉप शिपिंग पे भी है। अब हम तीसरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जो कि सादा ड्रॉप शिपिंग है, जिसपे 3,60,000 रुपया मेरा टोटल अर्निंग है, जो कि मुझे मेरी मतलब फिक्स है, मतलब मिल चुकी है। इधर आप नीचे देख सकते हो मैंने विड्रॉ रिक्वेस्ट पे विड्रॉ भी किए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। 85,000 एक दफ़ा मंगवाया, 78,000 एक दफ़ा लिया, 1,31,000 एक दफ़ा मंगवाया, 41,000 एक दफ़ा मंगवाया। तो 3,60,000 रुपया मेरा इधर भी है, ठीक हो गया ना। तो इसके अलावा मरकज़ भी है, उसका भी मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट शो हो जाएगा क्योंकि मरकज़ ऐप है, वो उसकी वेबसाइट कोई नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी इधर ही दिखा देता। उसका मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, आप लोग वो भी देख सकते हो। ये सब कुछ बताने का दिखाने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ पता हो कि आपको मुझसे सीखना क्यों चाहिए, मुझे आपको टाइम देना क्यों चाहिए, ठीक है ना। आपका टाइम मतलब जो है वो क्यों इधर लगना चाहिए। देखो यार, पैसे की इन्वेस्टमेंट तो हर बंदा करता है। मेन जो इन्वेस्टमेंट है ना वो है टाइम की। अगर आप अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट करोगे ना तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको अपने टाइम की वैल्यू को समझना होगा। अपना टाइम आपको अ, उधर ही इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे आपको वैल्यू मिले, सही है। तो ये सब चीज़ें बताने का बेसिकली मकसद सिर्फ इतना था कि आपको पता हो कि आप जिस बंदे को सुन रहे हो वो खुद कितना बना रहा है। ज़ाहिर है मैं इतना बना रहा हूँ तभी आपको सिखा सकूंगा ना कि आप चलो। मैं ये नहीं कहता कि आप पहले महीने आते साथ ही 10-10 लाख बनाने लग जाओ, नहीं। आप स्टार्टिंग मंथ्स में सिर्फ 50,000 बना लो, लाख रुपए बना लो। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला ग्रो करके यहाँ तक भी पहुंच जाओगे। अगर मैं पहुंच गया हूँ तो आप भी पहुंच जाओगे। इस टाइम तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा शॉपिफाई पे स्टोर्स हैं, एक्टिव स्टोर्स हैं जो कि चल रही हैं। तो अगर वो 5 मिलियन चल सकते हैं तो आपके क्यों नहीं, आपका स्टोर क्यों नहीं चल सकता। चल सकता है, अगर आप करो तो क्यों नहीं चलेगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम आप सबको शॉपिफाई के फ्री 3 डेज का जो वर्कशॉप है उसकी आज पहली क्लास है, पहला दिन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि शॉपिफाई है क्या, क्योंकि आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा बहुत सारे कोर्स बेचने वाले और कोर्स करवाने वाले एक चीज़ बोलते हैं कि यार हम शॉपिफाई सिखाएंगे। और बहुत सारे लोग भी कह रहे थे मैंने शॉपिफाई सीखना है। तो बेसिकली शॉपिफाई है क्या, शॉपिफाई को क्या सीखना है, शॉपिफाई है क्या चीज़। तो शॉपिफाई बेसिकली सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट अ प्लेटफॉर्म। शॉपिफाई जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इधर आप नीचे लिखा हुआ भी पढ़ सकते हो। शॉपिफाई इज अ क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट हेल्प बिजनेसेस क्रिएट एंड मैनेज ऑनलाइन स्टोर्स, प्रोसेस सेल्स एंड रन देयर बिजनेसेस। बेसिकली ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपने अपना स्टोर बनाना है, और उस स्टोर पे आपकी जो पब्लिक है, आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आएंगे, आपको ऑर्डर करेंगे, आपकी सेल जनरेट होगी। आपने वो सेल जो है वो मतलब ऑर्डर आया आपको फॉर एग्जांपल, आपने वो ऑर्डर कस्टमर को दिया, कस्टमर ने वो ऑर्डर रिसीव किया, उसकी अमाउंट दी, वो अमाउंट आपको आई, आपने अपना प्रॉफिट रख लिया। ये काम है शॉपिफाई का। शॉपिफाई ने सिर्फ आपको एक दुकान बना के देनी है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी दुकान बना सकते हो। आसान अल्फाज में बताऊं तो उस दुकान पे आपके कस्टमर आएंगे, ऑर्डर करेंगे, उन ऑर्डर्स को आपने प्रोसेस करना है जो भी आगे चल के करना है। तो
मुझे उम्मीद है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको समझ लग गई होगी कि शॉपिफाई है क्या चीज़, ठीक है ना? अ, अब आते हैं कि शॉपिफाई के थ्रू हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? शॉपिफाई के थ्रू हम लोग व्हाइट लेबल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक हो गया? व्हाइट लेबल में क्या होता है ना कि हमने अपनी प्रोडक्ट खुद परचेज़ करनी होती है, अपनी इन्वेंटरी खुद परचेज़ करनी होती है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में जाते हैं और जाके वहाँ से बेडशीट्स खरीद लाते हैं और उनकी हम लोग एड्स चलाते हैं। उनकी हमें ऑर्डर्स आएँगे एड्स के थ्रू, उन ऑर्डर्स को हम लोग खुद प्रोसेस करेंगे, हम लोग खुद उनको पैक करेंगे, कोरियर को देंगे, कोरियर फिर उसको डिलीवर करके हमें वो अमाउंट हमारी दे देगा। ये होता है व्हाइट लेबल में। इसमें हमने प्रोडक्ट खुद खरीदनी होती है, जबकि ड्रॉप शिपिंग में हमने प्रोडक्ट खरीदनी नहीं होती। प्रोडक्ट एचएचसी की होगी, प्रोडक्ट एआर की हो सकती है, प्रोडक्ट सादा ड्रॉप शिपिंग की हो सकती है, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट होगी। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एचएससी है, ठीक है? ये मैं आपको दिखा देता हूँ एचएससी का। ये जब तक खुलता है तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें बताता चलूँ। अच्छा, तो ड्रॉप शिपिंग के वाले से जो मैं बता रहा था, बल्कि खुल गया, मैं पहले आपको ये बताता दिखा ही दूँ। इनकी वेबसाइट थोड़ी स्लो है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। अब ये देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं, कौन सी प्रोडक्ट ले, ये ले लेते हैं सिलिकॉन बाथ एंड बॉडी शॉवर ब्रश। ये शॉवर ब्रश हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये शॉवर ब्रश हमें मिल रहा है 250 रुपये का, ठीक है? ये 250 रुपये का हमें शॉवर ब्रश मिल रहा है। हम इसकी एड चलाते हैं, 1000 रुपये का हम इसको सेल करते हैं अपनी वेबसाइट पे लगा के, ठीक है? अब कस्टमर आया, कस्टमर ने आके इसको ऑर्डर किया, हमें ऑर्डर मिल गया, हमने वो ऑर्डर एचएससी को दे देना है, ठीक है? एचएससी को हमने वो ऑर्डर दे देना है। एचएससी क्या करेगा, ये ऑर्डर जो है आपका, आपके नाम पे पैक करेगा, यानी कि आपका नाम लिखा होगा पर आपके जो भी बिजनेस है, जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी स्टोर का नाम है, उस नाम से पैक करेगा। आपके कस्टमर को वो पार्सल पैक करके कोरियर के थ्रू भिजवाएगा। कोरियर जब डिलीवर करेगा, वो अमाउंट एचएससी को देगा, एचएससी वो अमाउंट आपको दे देगा। इस ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में ये है ना कि आपको प्रोडक्ट खुद खरीदनी पड़े, खुद खरीदनी नहीं पड़ेगी। लाइक अगर अब ये बॉडी शॉवर अगर आप खुद बेचते हैं, तो इसके अगर आप 100 भी पीस मंगवाते तो वो 25,000 रुपये के आने थे, ठीक है? अब इसमें क्या है ना, ड्रॉप शिपिंग में आपने वो 25,000 खर्चने ही नहीं है, वो 25,000 एचएससी खर्चेगा। आपने खुद 1 रुपया नहीं खर्चना, आपने जस्ट ऑर्डर देना है एचएससी को, एचएससी उसको डिलीवर करेगा और आपका प्रॉफिट आपको दे देगा, बस। सिंपल सी बात है। आपको उम्मीद है मुझे समझ लग गई होगी कि ड्रॉप शिपिंग में और व्हाइट लेबल में क्या फ़र्क है। व्हाइट लेबल में हमने प्रोडक्ट अपनी खुद खरीदनी होती है, जबकि ड्रॉप शिपिंग में हमने अपनी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, हमने जस्ट ऑर्डर लाने हैं। उन ऑर्डर्स को हमने सप्लायर को देना है। सप्लायर हमारा एचएससी भी हो सकता है और भी काफ़ी सारे हैं, किसी भी सप्लायर को हमने देने हैं। वो सप्लायर उस प्रोडक्ट, उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुँचाएगा, कस्टमर से अमाउंट लेगा, उस अमाउंट में से जो प्रॉफिट होगा वो आपको सेंड कर देगा, और जो प्रोडक्ट की प्राइस होएगी, जिस तरीके से ये देख सकते हो आप, इसमें 250 रुपये प्रोडक्ट प्राइस थी, वो एचएससी रख लेगा, और जो डिलीवरी चार्जेस हैं 210 रुपये, वो एचएससी रख लेगा। बकाया 600 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आपको भेज देगा। 600 रुपये का प्रॉफिट है। अब अगर आप इस 600 रुपये को मल्टीप्लाई करो 100 ऑर्डर्स के साथ, अगर आपको 100 ऑर्डर आ जाते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के, तो आप खाली एक प्रोडक्ट से 60,000 रुपये बना रहे हो। इस पे आप 10,000 रुपये की आपकी ऐड चल जाएगी, या 15,000 की ऐड चल जाएगी, 5,000 रुपये आपके रिटर्न के निकल जाएंगे। पीछे आप हिसाब लगा लो कितना बचेगा, 30-40,000 आप एक प्रोडक्ट से सिर्फ 100 ऑर्डर से कमा सकते हो। और 100 ऑर्डर कोई आपको ऐसा नहीं है महीने में आएंगे, 100 ऑर्डर आपको एक दिन में भी आ सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ये आप लोगों को मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ। ये मेरा स्टोर है, आप देख सकते हो, 10 मिलियन की सेल बनी हुई है, 1 करोड़ की, ठीक है ना? खाली मैं आपको कल की सेल दिखा देता हूँ। 29 तारीख, आज 30 है, 29 तारीख की दिखा देता हूँ। कल 181 ऑर्डर आया, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ऑर्डर में मुझे 600 भी बचे, तो 60,000 रुपये एक दिन का है। थोड़ी सी अमाउंट तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद है कि 100 ऑर्डर सुन के आप ये ना समझना कि यार 100 ऑर्डर हैं पूरे महीने में, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। तो 100 ऑर्डर महीने दिन में भी आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है 100 ऑर्डर्स की। तो अच्छा, अब ये हो गया ड्रॉप शिपिंग। अब आते हैं ब्रांड में कि ब्रांड क्या चीज़ है। ब्रांड बेसिकली आपका कोई भी हो सकता है। ब्रांड आपको पता होगा आजकल काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो टी शर्ट्स बेच रहे हैं अपना लोगो लगा के ना, तो वो बेसिकली अपना ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया हुआ, उन्होंने अपना ब्रांड का लोगो लगाया, एक नाम बनाया हुआ उन्होंने अपना। इसी तरीके से आप ब्रांड में ना सिर्फ टी शर्ट्स, आप इसमें स्मार्ट वॉचेस बेच सकते हो अपने ब्रांड की, आप इसमें फ्रेगरेंस, मतलब फ्रेगरेंस में आ जाओ, ये परफ्यूम्स वगैरह में आ जाओ, ये आप बेच सकते हो। बल्कि परफ्यूम में तो बहुत सारे वाइट लेबल सॉरी ब्रांड्स जो है अब नए नए लॉन्च हो भी रहे हैं, आप लोगों को एड्स भी दिखती होंगी अगर आप परफ्यूम्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो। अब इसमें इस तरह ना कि आप अगर लाहौर में रहते हो तो आपको शालमी मार्केट,
का पता होगा, वहाँ आप जाके किसी भी परफ्यूम वाली जो मैन्युफैक्चरर वहाँ पे बैठा हुआ है, उसे जाके आप बोलो कि यार ये मेरा ब्रांड का नाम है, इस ब्रांड पे ये वाली खुशबू जो है ना, इसकी इतनी बोतलें भर थे, वो आपको वो दे देगा भर के, 100 बोतलें दे दी उसने आपको, उस पे आपका लोगो लगा होगा, आपके ब्रांड का नाम होगा, आपने उसको उसकी मार्केटिंग करनी है एड्स के थ्रू, उसको सेल करना है, ठीक है, उसको सेल करके आपने उसको बेचना है, वो आपका ब्रांड होगा, उसको कोई दूसरा बेच नहीं सकता अगर आप किसी को अलाउ नहीं करो तो। अगर आप खुद किसी को देते हो तो वो ज़ाहिर है वो बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपकी होगी, ब्रांड बेसिकली आपका ही होगा, प्रमोट अगर वो भी करता है तो वो भी आप ही के ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, तो वो आपका अपना ब्रांड होगा। जबकि व्हाइट लेबल में क्या है कि हम किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लाइक वो कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, आपका अपना नहीं है वो ब्रांड। तो आपको उम्मीद है मुझे समझ लगी होगी तीनों बिजनेस मॉडल्स की कि व्हाइट लेबल, ड्रॉप शिपिंग और ब्रांड में क्या क्या फ़र्क है। बेसिकली ब्रांड और व्हाइट लेबल ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसमें फ़र्क ये है कि ब्रांड में आपका अपना नाम होगा और व्हाइट लेबल में कोई भी हो सकता है ब्रांड, उसमें कोई कैद नहीं है कि आपने इसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करना है। और ड्रॉप शिपिंग में आप हर तरफ से आज़ाद हो, आप कोई भी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, और मतलब आपको उसमें इन्वेंट्री भी नहीं खरीदनी पड़ती। और इस पूरे कोर्स में, इस 3 दिन के, हम लोग जिस चीज़ को सीखेंगे वो होगा भी सिर्फ ये ड्रॉप शिपिंग ही, क्योंकि इसमें स्केल आप बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हो, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कोई नहीं लगती। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेज भी। तो अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है ना, वो ये है कि नो इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। आपको इस बिज़नेस में कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए। वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि आपके इस बिज़नेस में इन्वेंट्री पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, आपने प्रोडक्ट खुद खरीदनी ही नहीं है। जब आपने प्रोडक्ट खुद खरीदनी ही नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट किधर लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बेडशीट थी, उसी का हम लोग मिसाल ले लेते हैं। एक बेडशीट थी, वो 1000 रुपए की थी। अब अगर आपने उसके 100 पीस लेने हों तो वो 1 लाख रुपए के बनेंगे। तो अब आप 1 लाख रुपए के अगर वो लोगे, फिर उस पे आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगेगी, पैकिंग कॉस्ट लगेगी, ठीक है ना? तो सब कुछ मिला-जुला के तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए आपका लग सकता है, एक प्रोडक्ट पे। यही आप 2.5-3 लाख अगर ड्रॉप शिपिंग में लगाते हो, तो आप उस 2.5-3 लाख से कम से कम भी 8 से 10 जो है एड्स चला सकते हो, 8 से 10 प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ सेल कर सकते हो। तो कहाँ आप 3 लाख पे एक प्रोडक्ट बेचते हैं, कहाँ आप उससे 8-10 प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, कितना फ़र्क है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो। ठीक है ना? दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ रिलेटिवली ईज़ी टू गेट द बिज़नेस अप एंड रनिंग। अ, जो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस है ना, उसको सेटअप करना बहुत आसान है, उसको चलाना बहुत आसान है, कंपेयर करो अगर तो आप उसके व्हाइट लेबल के। देखो व्हाइट लेबल में क्या है ना, आपको खुद जाना भी पड़ेगा, मार्केट में जाके प्रोडक्ट भी लानी पड़ेगी, आपको कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोरियर के साथ भी आपको खपना पड़ेगा, उस पे भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आपको पैकिंग का सामान लाना पड़ेगा, फिर जब आपका आपको ऑर्डर आएगा तो आपको उसको पैक करना पड़ेगा, कोरियर को देना पड़ेगा, फिर जो रिटर्न आएँगे उसको भी खुद से मैनेज करना पड़ेगा। जबकि ड्रॉप शिपिंग में आपकी इस तरह की कोई खपाई है ही नहीं। आपने जस्ट बैठना है, एड्स चलानी है, आपको जो ऑर्डर आएँगे आपने जस्ट वो फॉरवर्ड करने हैं सप्लायर को, बाकी सारी सर दर्द जो है ना वो सप्लायर की है, आपकी कोई सर दर्द है ही नहीं। आप ईज़ी होके काम करोगे, कोई आपकी सर दर्द नहीं है। आगे तीसरा पॉइंट है इसका लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, वही बात है जो मैंने आपको सेकंड वाली में समझाई थी। तकरीबन इस एडवांटेज में सारी आपको एक ही तरह की बात मिलेगी घुमा-घुमा के, मतलब जो एंड पे जो मतलब है ना वो एक ही बात का है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट में यही आ जाएगा, लाइक आपने ज़ाहिर है जब आपने इन्वेंटरी नहीं खरीदी तो आपके पास ऑपरेशन कॉस्ट होनी ही नहीं है। लाइक अगर आपने इन्वेंटरी खरीदी होती तो आपको शायद एक बंदा रखना पड़ता जो उनको ऑर्डर्स को पैक करता या ऑर्डर मैनेज करता आपके, ठीक है ना? इसके अलावा आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसके अलावा आपको जो फ्लायर्स हैं, जो भी आपने खरीदना है, जो भी उसके लिए वो फ्लायर्स वगैरह जिसमें पैक करना है, उसके ऊपर भी आपकी कॉस्ट आनी थी। फिर आपने कोरियर को जाके देना है, उसको देने के लिए जाने के लिए आपको जो फ्यूल लगना है उस पे कॉस्ट आनी थी। जो आप मार्केट से लेकर आए हो प्रोडक्ट घर में, उसके आने का जो खर्चा है किराए का वो भी लगना था। तो ये इस तरह की जो भी ऑपरेशन कॉस्ट है ना, वो आपको पड़ेंगे ही नहीं ड्रॉप शिपिंग में, वो सारी सप्लायर की हैं, आपका कोई सरदर्दी नहीं है, आपने उसमें कोई आपका कोई लेना देना है ही नहीं। आगे चौथे नंबर पे जो इसका पॉइंट है वो ये है कि देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल एंड रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली मुझे खुद बहुत पसंद है ड्रॉप शिपिंग के बारे से। इसको भी मैं आपको आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में ना हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है, आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हो एचएससी, ये भरा पड़ा प्रोडक्ट से, ये देख सकते हो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। आप ये देख सकते हो कितनी है, ये चेक करो। ये नीचे करते जाओ, ये प्रोडक्ट खत्म ही नहीं होनी आपकी। ये लोड मोर पे जाएंगे हम तो ये और प्रोडक्ट्स निकाल देगा। तो
इनकी वेबसाइट स्लो बहुत है, बहुत आस्ते-आस्ते चलती है। बाकी आपको ये देखो और आगे ना प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब ये देख सकते हो आप नीचे जितना भी नीचे जाते जाओगे प्रोडक्ट्स आती रहेंगी, प्रोडक्ट्स आपकी खत्म ही नहीं होंगी। इसी तरीके से ये आप एयर ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है? इसको भी आप इसी तरीके से देख सकते हो, इस पे भी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स का ढेर लगा हुआ है। ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग है, मरकज़ है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाओ आपको ढेर लाइन लगी हुई मिलेगी। क्या कहते हैं इसकी प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की आपको जो है ना वो क्वांटिटी पे जो है वो मसला ही नहीं होगा कि आपने कितनी बेचनी है, क्या करना क्या नहीं करना, ढेर है प्रोडक्ट्स का। खैर यार इंटरनेट मेरा लगता है स्लो चल रहा है जिसकी वजह से लोड नहीं हो रही वेबसाइट्स होती हैं तो आपको दिखा देता हूँ। ये थी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? तो बताने का मकसद है कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी रेंज है, हम कुछ भी सेल कर सकते हैं, हम ये भी सेल कर सकते हैं, हम ये भी सेल कर सकते हैं, हम ये भी सेल कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं हम, ठीक है? जबकि व्हाइट लेबल में ऐसा नहीं है। व्हाइट लेबल में क्या होगा ना कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट से बेडशीट लाए हो तो आपको वो बेडशीट ही पहले फिर बेचनी पड़ेगी। ज़ाहिर है अगर आप उसको नहीं बेचोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाउंड रहेगी, आपके पैसे उसमें फँसे रहेंगे, जो आपने लगा के उसको मतलब जो है ना खरीदा है, वो पैसे आपके आएँगे दोबारा तो आप दोबारा रीइन्वेस्ट करके कोई नई प्रोडक्ट खरीदोगे ना। तो ड्रॉप शिपिंग में ये सीन ही नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में आपने एक प्रोडक्ट बेची, वो बिकनी बंद होगी, मसला ही कोई नहीं, बंद करके दूसरी प्रोडक्ट लगा दो, चलाना शुरू कर दो, दूसरी की से एड्स चला दो। तो उसमें आपको ये परेशानी नहीं है, कोई क्या प्रोडक्ट चल रही है या नहीं चल रही, नहीं चल रही बंद कर दो ऐड। लेकिन व्हाइट लेबल में क्या है ना कि वो आपको बेचनी ही पड़ेगी, जब तक वो बिकेगी नहीं, तब तक आपका जो बजट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आएगा नहीं। जब वो वापस आएगी नहीं इन्वेस्टमेंट या बजट, तो आप उसको रीइन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जो ड्रॉप शिपिंग का है, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है अगर आप इसको सही से समझो तो। अच्छा, अब आज इसका लास्ट पॉइंट है बिजनेस कैन बी स्केल्ड अप विदाउट ग्रोइंग द ऑपरेशन। वही मैंने जिस तरह आपको आपको बोला ना, हर पॉइंट में मुद्दा एक ही है, बात एक ही है, बस अल्फाज चेंज किए हुए हैं। तो आप इसमें भी वही बात है कि यार देखो, जब आपने फॉर एग्जांपल अगर आप दिन की 1 लाख रुपए की सेल बना रहे हो, या महीने की आपने 10 लाख रुपए की, 1 मिलियन की सेल आपने महीने में की, तो उस 1 मिलियन की सेल करने के लिए भी आपको वही चीज़ें चाहिए जितनी आपको 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ की सेल करने के लिए चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ। आपने 1 मिलियन की आपने सेल करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक चेयर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक पीसी या लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और आपने बस एड्स चलानी है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। यही आपको चाहिए एक 10 लाख बनाने के लिए, यही आपको चाहिए 10 मिलियन बनाने के लिए। 10 मिलियन बनाने के लिए ये नहीं कि आपको उसके लिए कोई बड़ा कमरा चाहिए होगा, या उसके लिए आपको कोई लैपटॉप 10 चाहिए होंगे, कुछ भी नहीं। वही चीज़ें चाहिए, वही लैपटॉप चाहिए, उसी लैपटॉप पे घिसे पिटे लैपटॉप पे कर लो, कोई मसला नहीं है। कोई इसमें आपको ग्राफिक कार्ड वाला या कोई महंगा लैपटॉप चाहिए, सस्ते से मतलब i3 थर्ड जनरेशन या कोई फोर्थ जनरेशन वाले लैपटॉप पे इजीली आप काम कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इसको कंपेयर करो व्हाइट लेबल के साथ, तो व्हाइट लेबल में आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। लाइक अगर आप 1 मिलियन की सेल कर रहे हो तो आपको आपका काम एक कमरे में भी चल जाता होगा, आप एक बंदे के साथ भी चल जाते होगे। यही आप 10 मिलियन पे जाओगे तो आपको बंदे भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। जब आप एक कमरे में काम करो तो आपको 2 कमरे या 3 कमरे ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा फिर आपको ज़ाहिर है जो जो मतलब कोरियर साइड से आपको जो इश्यूज आएंगे रिटर्न्स के, वो आपको खुद संभालने पड़ेंगे, उसका अलग से आप पे बर्डन डलेगा। तो और प्रोडक्ट जब आएगी आपके पास, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है पहले अगर आप किसी रिक्शे पे ले आते थे, अब आपको किसी पिकअप पे करवाना पड़ेगा। तो इस तरह करके आपको बहुत जगहों से कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपके लिए ना ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी स्केल करने के लिए। तो जबकि ड्रॉप शिपिंग में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि आज अगर 1 करोड़ की सेल बनाने के लिए ना आपको ड्रॉप शिपिंग में फॉर एग्जांपल 1 लाख चाहिए ना, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट तो आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा। तो वाइट लेवल में अगर मतलब वाइट लेवल में अगर आप 1 करोड़ की सेल बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको कम अज़ कम 30-40 लाख चाहिए। यही अगर आप ड्रॉप शिपिंग में करना चाहते हो ना, तो आप 5-6 लाख रुपए लगा के आराम से कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि यार 5-6 लाख लगा के 1 करोड़ की सेल ये कैसे है? एक भाई था, वो आया भी हुआ था इनबॉक्स में, वो बार-बार पूछी जा रहा है कि यार मुझे तो समझ नहीं लग रही है आपकी सेल इतनी वो। तो भाई देखो, बात बड़ी सिंपल सी है। आपको प्रॉफिट जो है ना आपका 10 दिन बाद मिल जाना है। आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि करने हैं, ये मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो। 6 लाख नहीं करना अभी स्टार्टिंग में, मैं आगे जाके सब कुछ बताऊंगा कि कितने इन्वेस्ट करो, कितने इसमें लगाओ, कितने क्या क्या किस तरह करना है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर 6 लाख रुपए लगाते हो, या राउंड फिगर लगा लेते हैं 5 लाख रुपए लगाते हो आप हफ्ते का, तो आपको 10 दिन बाद वो प्रॉफिट आ जाता है। 10 दिन बाद एचएससी ने आपको उसका प्रॉफिट वापस कर दिया, आप वही पैसे उठा के दोबारा आप लगा दो।
फिर 10 दिन बाद दे देगा, फिर दोबारा लगा दो। तो ऐसे क्या होगा ना कि 30 दिन बाद आपका बजाय के 5 लाख रुपए का लगाओ, आपने इन्वेस्ट 5 लाख ही किया, लेकिन जो आपकी एड चली होंगी ना वो 5 से ज्यादा की चली होंगी, वो 10 से 12 के बीच में चली होंगी। ठीक है ना? तो जो आपकी आरओई बनेगी ना, वो आपको मजा कराएगी कि यार वाकई कोई पैसा बना है। जबकि वाइट लेवल में ऐसा नहीं है, वाइट लेवल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वाइट लेवल में क्या है ना कि आपका इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर आप नया स्टॉक मंगवाओगे, फिर उसको आप चलाओ सेल करोगे, वो ज़्यादा लंबे चक्रों में पड़ जाता है। जबकि ड्रॉपशिपिंग में ऐसा कोई नहीं है, आपको आज पेमेंट आई, आपने शाम को ही ऐड चला दी, मसला ही कोई नहीं है। इसी तरीके से अब इसके डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा पहला जो डिसएडवांटेज है वो है रिड्यूस्ड प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, ये डिसएडवांटेज काफ़ी हद तक नहीं भी ठीक, उसकी वजह क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, टोटली डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप कितना रख रहे हो। बहुत सारे पाकिस्तान में मैंने देखे हैं ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉफिट मार्जिन का पता ही कुछ नहीं है, वो 200-400 रुपये रख के सेल करने बैठ जाते हैं। भाई इतनी तो आपकी एड कॉस्ट नहीं निकलनी जितनी आपने प्रॉफिट रखा है, कम अज़ कम भी ना 800 से 1000 रुपये आपने रखना है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो ये वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि कम से कम 800 से 1000 रुपये रखना है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये रखा भी हुआ है मैंने, आप लोग देख सकते हो। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। 714 डिलीवर्ड है, 7,26,000 प्रॉफिट है। आप 7,26,000 को डिवाइड कर लो, 7,14,000 पे 1,000 से ऊपर की एवरेज में निकलेगी। तो मैं 1,000 से ऊपर का ही रखता हूँ प्रॉफिट। 1,000 से ऊपर का रखता हूँ तो माशाल्लाह से पैसे भी बनते हैं, नहीं तो उससे कम तो आपको फिर ज़ाहिर है बनते हैं पैसे, ऐसा नहीं कि नहीं बनते। 500 पे भी बन जाएंगे, 600 पे भी बन जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो मज़ा 1000 रुपये है वो फिर अलग ही है। आगे चल के मैं आपको सब सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जिस भी प्रोडक्ट पे 200 वाली चीज़ है उसको 1000 रुपये लगा के भेज दिया। तो वो आगे चल के हर चीज़ समझाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट प्राइस किस तरीके से निकालनी है। खैर, अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो ये कि कंपेटिटिव एंड पुअरली रेगुलेटेड मार्केट। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ड्रॉप शिपिंग में क्या है ना कि देखो यार, ड्रॉप शिपिंग में जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है ना कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बड़ा काम कर सकते हो, इसी तरह और लोगों को भी नज़र आ रहा है। तो क्या होगा ना कि मोस्टली ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे ही हर बंदा काम कर रहा होता है। आप जिसे भी देखो कहेगा प्रोडक्ट हंट करो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकालो और उसे बेचो। और काफ़ी हद तक ये चीज़ सही भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हटके काम करेंगे। आगे चल के मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा किस तरीके से क्या क्या करना है। बेसिकली आज सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये ना हो कि यार सही समझाया नहीं है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे चल के डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। तो इसमें अब इस तरह होता है ना कि जब बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं ना, तो मार्केट सेचुरेट हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि आजकल सर्दी का सीज़न है, तो हीटर काफ़ी चलेंगे, ज़ाहिर है आपको पता है हर घर में हीटर की इस्तेमाल होता है। अब हीटर हर बंदा बेचने लग जाए तो आपको इतनी ढेर सारी एड्स नज़र आएंगी टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे। जब इतनी ढेर सारी एड्स दिखेंगी ना, तो ज़ाहिर है जो हमारे कस्टमर्स होंगे ना वो बट जाएंगे हर जगह। कोई 10 इधर चले जाएंगे, 10 उधर चले जाएंगे, 10 कहीं चले जाएंगे, तो सेल कम हो जाएगी। और इसी तरह ये होगा कि जब सेल कम होगी ना तो लोग प्रॉफिट कम करने लग जाएंगे ताकि हमें सेल ज़्यादा आए। उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन खुद ही नीचे आने लग जाएगा। तो सैचुरेट जब हो जाए ना मार्केट, तो उस सैचुरेटेड मार्केट में, उस प्रोडक्ट की मार्केट में हमने कूदना ही नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगाना जिसकी मार्केट में सैचुरेशन हुई हो। ठीक है ना? तो इसमें ड्रॉपशिपिंग में ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आप मैनेज करोगे ना तो आपके लिए कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। अगर आप मैनेज नहीं ना करोगे, मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आएगी, तो आपके लिए ये एडवांटेज जो मैंने बताया ना ये भी डिसएडवांटेज बन जाएंगे। तो बेसिकली हमने इस चीज़ को मैनेज करना है कि किस तरीके से हम उस प्रोडक्ट को देखें जिस प्रोडक्ट में हमें ये इश्यूज ना आए। मिलती हैं एक नहीं, 1000 प्रोडक्ट्स मिलेंगी, मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे वो ढूंढेंगे हम। अच्छा, तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट कह रहा हूँ सॉरी, तीसरा पॉइंट है नो कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें ये है कि देखो यार, आपने फॉर एग्जांपल अब एचएससी पे हो, एचएससी पे आप जाते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरा एक तो नेट बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं पेज ओपन भी होगा कि नहीं होगा। ये प्रोडक्ट है, इसी का हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं, ला करें ओपन, हो जाए होगी ओपन। अच्छा, यहाँ पे इन स्टॉक शो करिए, अक्सर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर क्वांटिटी शो करता है। मैं देखता हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसपे क्वांटिटी शो कर रहा हो, क्योंकि वो मैंने जो चीज़ आपको समझानी है ना वो आप उसी तरीके से समझ पाओगे। तो देखते हैं कोई प्रोडक्ट कौन सी होगी जिसपे क्वांटिटी मेंशन हो सकती है। आई थिंक सो, ये प्रोडक्ट चेक करते हैं, इसकी क्वांटिटी लिखी होगी क्योंकि ये बड़ी प्रोडक्ट है। ये देखा प्रोडक्ट लिखी हुई है। अच्छा, अब ये देखना ज़रा, 500 से 1000 पीस पड़ा है एचएससी के पास, ठीक है। इधर स्टॉक में लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको ये प्रोडक्ट मिली, आप कहते हो यार ये काम की चीज़ है, मतलब जो है ना ये लाइट है, ये
काम आ सकती है, सोलर पे चलती है, बिजली का खर्चा ही कोई नहीं है, ये बिक सकती है। तो आप इसकी ऐड चला देते हो। अब ये एचएससी के पास 500 से 1000 पीस पड़ा है, आप 1000 ना समझो, आप 500 ही समझो, ठीक है। आप समझो 500 पीस पड़ा है एचएससी के पास, 500 तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन भैया कोई क्वांटिटी नहीं है। अगर तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ना, तो ये सिर्फ आपको नजर नहीं आ रही, ये मुझे भी नजर आ रही है, और मेरे जैसे और भी जितने ड्रॉप शिपर हैं उनको भी नजर आ रही है। अब एचएससी के पास बड़े ड्रॉप शिपर भी हैं, दरमियान लेवल के भी हैं, और छोटे भी हैं। छोटे जो नए नए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होता है ना वो, दरमियान में आप वो कह लो जो जिन्होंने 1-2 महीने निकाल लिए होते हैं, जो अब मैच्योर हो चुके होते हैं, आस्ता-आस्ता मैच्योरिटी पे आ रहे होते हैं, मैच्योरिटी के लेवल पे। तो वो, और जो बड़े ड्रॉप शिपर होते हैं जिनके 200-200 250 डेली के ऑर्डर्स होते हैं, वो भी हैं। तो बेसिकली आपने ये चीज़ को गौर रखना है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने क्वांटिटी को सबसे पहले तो कंफर्म करना होता है। मैं आगे चल के बल्कि डिटेल में समझाऊँगा, अभी मैं तो बस आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मोटा-मोटा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। जो पॉइंट था उसको क्लियर करना है। वो क्या पॉइंट था दोबारा आप लोग देख लो। नो कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन। अब इसमें क्या मसला है ना कि अब यहाँ पे 500 लिखा है। अब ये मैं नहीं, आप नहीं सिर्फ देख रहे, आपके आपके जैसे और भी कई लोग देख रहे होंगे। आप इस पे ऐड चला देते हो, ऐड चला के आपको ऑर्डर आते हैं, आप देखते हो ये ऑटो स्टॉक हो गया। ऑटो स्टॉक कैसे हो गया? ये 500 पीस हैं, ये दो एक बंदा सिर्फ लगा रहे ना ऑर्डर 500, तो वो गए आपके। अगर तो 3 ड्रॉप शिपर बड़े इसमें घुस जाएंगे तो ये तो 5-10 मिनट भी नहीं टिकना, ये तो गायब हो जाना और स्टॉक ही खत्म हो जाना। तो ड्रॉप शिपिंग में एक ये चीज़ का बड़ा मसला आता है कि स्टॉक का हमें पता नहीं होता कि कितना है। अगर हमें कोई बता भी देगा ना 500 तो वो एग्जैक्ट नहीं है। मतलब अगर वो कह रहा है, मतलब आप किसी सप्लायर से कहते हो कि यार ये कितने पीस हैं, वो कह देता है 500 पीस है। शाम को पूछोगे खत्म हो गए, बस दूसरे ड्रॉप शिपर ने आके लगा दी, तो आप क्या करोगे? आपका लॉस हो सकता है, आपकी एड्स जो चली हैं वो ज़ाया हो सकती हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। इससे भी ये भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि है ही नहीं मसला। आगे चल के मैं समझाऊंगा किस तरह ये मसला कोई नहीं है। और अगर तो ये प्रोडक्ट हमारे पास व्हाइट लेवल में होती तो ये ज़ाहिर है उसमें तो कोई मसला ही नहीं होना था। लेके हमने अपने पास रखी होनी थी तो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी होनी थी। जबकि वो ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर के पास प्रोडक्ट होती है, और सप्लायर सिर्फ हमारे साथ नहीं काम कर रहा, वो और भी लोगों के साथ काम कर रहा है, तो वो उसको भी प्रोडक्ट दे सकता है। तो ये एक मसला है, लेकिन ये मसला हम सोल्व कर सकते हैं, और ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट इसमें मेंशन किया गया ना, क्वालिटी कंट्रोल, ये एक छोटा सा इशू है जिसको आपने बहुत सीरियस होकर देखना है। ऐसा ही नहीं है कि इसको हल्के में लेना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। देखो यार, अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसी है, तो पहली तो बात है ये चीज़ ही गलत है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो बेच रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। वो किस तरह पता करना है? आपने सप्लायर से उसकी पिक्चर्स लेनी है, उसकी आपने वीडियो लेनी है। वैसे तो एचएससी पे आपको वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वीडियोस उन्होंने रखी हुई हैं, आप देख सकते हो। अगर नहीं भी हैं तो आप इनसे मांग सकते हो, किसी से भी। और कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है ना, आप किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से मांग सकते हो। अगर मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी वीडियो है इधर, निशान आ जाता है वीडियो का। अगर तो कोई वीडियो में नज़र आ जाती है तो मैं आपको लाजमी दिखा देता हूँ। अ, होनी चाहिए वैसे यार। ये ऊपर जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये बेसिकली नई न्यू प्रोडक्ट्स आई होती हैं, तो न्यू की वीडियोस कम ही होती हैं। जो पुरानी होती हैं ना, जो एक दफ़ा एचएससी के वेयर हाउस में पहुँच जाए, तो उसकी वीडियो लाजमी होती है इनके पास। तो अगर तो कोई मिल जाए तो दिखा दूँ आपको। एक प्रोडक्ट मेरे ज़हन में है जिसकी मैंने देखी थी वीडियो, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये प्रोडक्ट है, ये देखो ये प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर वीडियो का निशान है, तो इसका मतलब इसमें वीडियो है, ये देख सकते हो। ये प्रोडक्ट अराइवल वीडियो, इधर इस प्रोडक्ट की असल वीडियो आपको मिल जाएगी, देख सकते हो। ये प्रोडक्ट है। अब आपको अंदाजा हो गया कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है इस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। आपको पता चल गया। अभी ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी देख के अब आप देखो इसकी क्वालिटी एवरेज ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है। आप देख सकते हो हल्का सा प्लास्टिक लगा हुआ है, और ये कोई मोप है, स्प्रे मोप टाइप का कोई चीज़ है, सफाई वगैरह के लिए, शीशे वगैरह साफ करने के लिए मेरे ख्याल काम आता है। तो ये इन्होंने प्रॉपर आपको वीडियो में आपको बड़ी स्क्रीन करके भी दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। ज़ाहिर है अब आप खुद से तो नहीं करोगे, मंगवा के करोगे, तो ये इन्होंने आपके लिए एक फैसिलिटी रखी है कि आप प्रोडक्ट की वीडियो देख सकते हो। और अगर तो प्रोडक्ट की वीडियो नहीं भी लगी ना, तो आप मांग भी सकते हो, देंगे आपको प्रोडक्ट की वीडियो, आपको ये अरेंज करके देंगे। तो अब आप देख सकते हो ये 250 की प्रोडक्ट है। अब 250 के वाले से देखा जाए तो जो क्वालिटी है वो रीजनेबल है, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को 2000 की बेचो तो ज़ाहिर है वो तो फिर ये क्वालिटी आपको लगेगा कि है ही कोई नहीं। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है कि प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस के साथ आपकी मैच कर रही कि नहीं कर रही। और ये चीज़ अब आगे जाके मैं सबको डिटेल में बताऊंगा कि आपने इस प्रोडक्ट, जिस तरह अब ये 250 रुपये की प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी है, हम इसको बेचेंगे कितने का, ये किस तरह हमने डिसाइड करना है, ये हम आगे चल के सब कुछ डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो ये थी इसके
एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसमें मैंने थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगाया क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपको पता होनी चाहिए कि कौन-कौन से इसमें मसले भी आ सकते हैं और कौन-कौन से इसमें जो फ़ायदे हैं इन अगर आप मैनेज ही नहीं करोगे तो ये भी आपके लिए मसले बन सकते हैं। तो बेसिकली आपने हर चीज़ को मैनेज करके चलना है। वो किस तरह करना है आगे चल के हर चीज़ डिटेल में समझेंगे हम। अब एक दफ़ा दोबारा समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होगी किस तरीके से, ड्रॉप शिपिंग करते हैं किस तरीके से, एक बार एक्सप्लेनेशन दोबारा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। आप समझो ये आपका कस्टमर है। कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट की ऐड देखी, टिकटॉक पे देख ली या फेसबुक पे देख ली, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखी। उसने उसने क्लिक किया ऐड पे और वो आपकी वेबसाइट पे चला गया। वेबसाइट पे पहुँच के उसने उसको ऑर्डर कर दिया, ठीक है? प्रोडक्ट उसको पसंद आ गई, उसने ऑर्डर कर दिया। अब आपके पास ऑर्डर आ गया, अब आपने क्या करना है, आपने वो ऑर्डर आगे सप्लायर को भेज देना है, ठीक है? सप्लायर आपका कौन है? आपका सप्लायर ये एचएससी है, आपका सप्लायर ये एआर ड्रॉप शिपिंग है, सॉरी ये तो मेरे ख्याल है रीलोडिंग खैर हो जाती है, ये आगे एआर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना? आपका सप्लायर एचएससी हो सकता है, आपका सप्लायर एआर ड्रॉप शिपिंग हो सकता है, आपका सप्लायर सदा ड्रॉप शिपिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है सप्लायर, आपने वो खुद चूज़ करना है, वो भी आगे चल के मैं बता दूँगा कि सप्लायर आपको कौन-कौन सा रखना चाहिए। तो ऑर्डर आपको आ गया, आपने उसको सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने क्या किया, वो ऑर्डर पैक किया आपके नाम पे, ठीक है? आपका लोगो लगाया, आप लोगो कह रहा हूँ सॉरी, आपका नाम मेंशन किया ऑर्डर के ऊपर कि ये इस स्टोर की तरफ से ऑर्डर है और कस्टमर को कोरियर के थ्रू भेज दिया। कस्टमर क्या करेगा, वो जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर होगा, पेमेंट जो है राइडर को देगा, राइडर कोरियर का जो बंदा होगा, कंपनी का, कोरियर कंपनी का। और ज़ाहिर है जब कोरियर कंपनी को पैसे मिल जाएँगे तो कोरियर कंपनी एचएससी को वो पेमेंट भेज देगी। एचएससी क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रख लेगा और आपको आपका प्रॉफिट भेज देगा। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसने जो है ना, कस्टमर ने ये मॉप खरीदा आपसे 2000 रुपए का। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि इसको 2000 का बेचना है। 2000 रुपए का ये मॉप आपसे खरीदा, ठीक है? आपने ये ऑर्डर आगे ट्रांसफर कर दिया। सप्लायर ने क्या किया, ऑर्डर पैक करके कोरियर को दिया, कोरियर ने जाके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो कस्टमर ने पैसे जब कोरियर को दिए 2000 रुपया, तो कोरियर ने 2000 का 2000 वापस कर दिया एचएससी को। एचएससी ने क्या करना है, अपना ये 250 रुपया इस प्रोडक्ट का, ठीक है, ये वाला, और 210 रुपये डिलीवरी चार्जेस, जो कि टोटल बनते हैं 460 रुपये। 460 रुपये अपने पास रखने हैं। बकाया 1540 रुपये जो है ना, वो आपको भेज देगा प्रॉफिट के तौर पे। वो आपका आ जाएगा, 10 दिन बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये काम होगा, आपका बिजनेस इस तरीके से ये चलेगा। ये एक साइकिल है जो चलेगी तो आपका बिजनेस चलेगा, ठीक हो गया ना? अब हम आते हैं इस बात पे कि कौन कौन से ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम जो भी हमने ये बिजनेस करना है इसमें हम उनसे काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो है एचएससी, ठीक है? एचएससी नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म है और मैं ये कहूँगा कि सबसे, आप समझ लो कि आसान और ऐसा ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको लॉस नहीं हो सकता अगर आप काम सही से करते हो तो। एचएससी बहुत तगड़ा ब्रांड, मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म है। एचएससी के बाद मरकज़ है। मरकज़ बेसिकली कोई वेबसाइट नहीं है, ये एक ऐप है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मरकज़ ऐप के भी। मरकज़ ऐप बेसिकली जो है ना, लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत जल्दी डिलीवर करता है क्योंकि इनकी हब्स जो हैं वो इन्हीं शहरों में हैं। तो ये बहुत जल्दी डिलीवर कर देता है, विदिन 2 टू 3 डेज़ आपके डिलीवर हो जाते हैं पार्सल। इसी तरह एचएससी जो है ना, इसके अंदर भी ये सिस्टम, इनका भी ये है सिस्टम कि इनकी कराची में भी है हब्स, इनकी रावलपिंडी में भी है, इनकी पेशावर में भी आप देख सकते हो। ये कराची का इनका सप्लायर है, ठीक है? इसके अलावा कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो पेशावर में भी पड़ी हुई हैं। तो मतलब हर हर जो है ना, ये देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है हर जगह पे, ये कराची लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम थोड़ा बैक जाते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। पेशावर के भी आपको मिल जाएँगे, रावलपिंडी के भी मिल जाएँगे, इस्लामाबाद के भी मिल जाएँगे। तो सेम सिटी का अगर वेंडर होगा ना, तो आपका 1 दिन में पार्सल डिलीवर हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा। ये देख सकते हो नीचे रावलपिंडी। आप ये देख सकते हो हर किस्म की प्रोडक्ट है इनके पास। ये अखरोट भी पड़े हुए हैं इनके पास, तलबीना भी पड़ा हुआ है, स्मार्ट वॉचेस पड़ी हुई हैं, मतलब कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े हैं इनके पास, परफ्यूम है इनके पास। मतलब आपको और क्या चाहिए यार, पूरी आपके पास होलसेल मार्केट है आगे चल के। हीटर भी है जिसका मैं आपको बता रहा था, सर्दियाँ हीटर सेल कर सकते हो, तो ये हीटर भी आया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, एचएससी पे भी, मरकज़ पे भी। अब जो तीसरा सॉरी प्लेटफॉर्म है वो है एयर ड्रॉप शिपिंग। एयर ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ये सादा ड्रॉप शिपिंग, ये मैं आप लोगों को स्टार्ट में सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि इन पे आपको इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तो प्लेटफॉर्म है, ये सिंगल वेंडर प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनपे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है जिस तरह ये है। ये मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म है ये दोनों। इधर काफ़ी सारे वेंडर्स मिल जाएंगे जो अपना सामान बेच रहे हैं, जबकि ये दोनों सिंगल वेंडर हैं और इनके ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि आप नए नए ड्रॉप शिपर हो तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इन पे जाओ। नए नए हो तो सबसे पहले एचएससी पे ही जाओ।
फिर ये इशू आता है एआर ड्रॉप शिपिंग पे कि ये रिटर्न के टाइम पे बहुत इशू करते हैं, ये अक्सर रिटर्न करते ही नहीं है पार्सल। अगर आपका कस्टमर को कोई गलत चीज़ चली जाती है या ख़राब चीज़ चली जाती है ना, ये नहीं भेजेंगे। और ये क्वालिटी पे मैं कहता हूँ इन्होंने ऐसी की तैसी करके रखी है, अच्छी सी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और ये लोग तो जो है ना ख़राब क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते एआर ड्रॉप। अच्छा, ख़राब क्वालिटी में ना अक्सर लोग कहते हैं कि यार ख़राब क्वालिटी क्या है यार, प्रोडक्ट ये आप 200 वाली चीज़ 2000 की बेच रहे हो, वैसे वो भी बात ठीक है, लेकिन ख़राब क्वालिटी से बात ये मुराद ये है कि ये लोग जो रिटर्न पार्सल आते हैं ना डैमेज, ये वही दोबारा भेज देते हैं। अक्सर रिटर्न में डैमेज आएगा, ये उनको ग्लू लगा के, एल्फी लगा के या स्मद लगा के, मैजिक लगा के वो जोड़-तोड़ के, अड़ा-अड़ू के दोबारा भेज देंगे। एआर ड्रॉप शिपिंग वालों की बात करो, सदा की नहीं कर रहा, एआर की बात करो। एआर के साथ ये हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये आपको इश्यू कर सकता है। आपने नया-नया काम स्टार्ट किया और आपके साथ ये इश्यू स्टार्ट हो जाएँगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट में अवॉइड करना है। इसी तरह सदा ड्रॉप शिपिंग है, इस पे पे आउट के हवाले से बहुत इश्यू आता है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये पे आउट है ना, ये पे आउट पे आपको इधर खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी पड़ती है और विड्रा की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। ये विड्रा में बहुत टाइम लगा देते हैं, हफ्ता-हफ्ता लगा देंगे, 10-10 दिन लगा देंगे, 4-4 दिन लगा देंगे। इनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ये बताते हैं, जो कि एक वैलिड नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मैंने जो खुद जो एक्सपीरियंस की सॉरी, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ काम करके, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इन पे काम ना करो। हाँ, जब आप वो हो जो जब आपको पता हो कि यार आप ट्रेन हो गए, एक्सपीरियंस आ गया, फिर इनके साथ काम करो। अ, इसमें ये है सदर ड्रॉपशिपिंग, जो इसका ये है कि यार ये थोड़ा-सा लेट कर देता है, रिटर्न में ये भी इश्यू करता है, बहुत देर से रिटर्न करते हैं। लाइक आपने 20 को रिटर्न रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया तो 30 को जाके डिस्पैच करेंगे, तो इनका भी इस तरह का इश्यू है। तो ये 2 आपके कस्टमर को जो है ना सैटिस्फाई नहीं कर सकते। जब जो आपके कस्टमर को नहीं सैटिस्फाई कर सकता, उसने आपको भी नहीं सैटिस्फाई करना, तो इसलिए इनको अवॉइड करना है स्टार्ट में। हाँ, अगर इधर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कोई प्रोडक्ट, इधर भी नहीं मिलता, फिर इन दोनों को आप जो है ना ज़रूरत के टाइम जो है ना आप इनको यूज़ कर सकते हो। ज़ाहिर है, आप प्रोडक्ट आपने ऑर्डर ज़ाया तो करना नहीं है, तो फिर इनमें से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो, उधर से आप वक़्ती तौर के लिए अपना काम चला सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि हम कौन-कौन सी प्लेटफ़ॉर्म पे एड्स चलाएँगे। जहाँ से हम ज़ाहिर है हम ऐड चलाएँगे तो उधर से हमारे पास कस्टमर्स आएँगे और हमें ऑर्डर करेंगे। तो हमारे पास इस टाइम ना 4 से, वैसे तो ये मैंने 4 मेंशन किए हैं, इसके अलावा यूट्यूब और जो गूगल एड्स हैं वो भी हैं, वो हम लोग ड्रॉपशिपिंग में इतनी नहीं चलाते। यही 4 प्लेटफ़ॉर्म हैं जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनमें मेटा एड्स हैं, जिनमें मेटा में ये फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम आ जाता है, इसके अलावा स्नैपचैट है और टिकटॉक है। अच्छा, ये जो टिकटॉक है ना, ये बहुत तबाही प्लेटफ़ॉर्म है, लिटरली बहुत तबाही है। अगर किसी को ये चलाना आ गया ना, तो वो बहुत पैसे बना सकता है टिकटॉक से। टिकटॉक इस टाइम सबसे ज़्यादा सेल बना के दे रहा है और सबसे सस्ती सेल बना के दे रहा है टिकटॉक, एड्स के हवाले से। उसके बाद फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। अच्छा, हर प्लेटफॉर्म का ना अपना अपना फ़ायदा है, अपनी अपनी इनकी ऑडियंस है। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्ट वॉचेस बेच रही हो जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स लाइक करते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म है ना वो टिकटॉक है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है ना जिन जो यंगस्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, तो वो आपको उसके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है। वो ऑडियंस आपको टिकटॉक पे भरी हुई मिलेगी, ठीक है? अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, इस तरह करके कोई भी है ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो आप स्नैपचैट और इंस्टाग्राम इन 2 पे बेच सकते हो, क्योंकि इधर फीमेल्स हैं, लड़की हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है और यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आपको उसका काफ़ी बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर आएगा दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स की निस्बत। इसी तरह अगर आप कोई मैच्योर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो मैच्योर ऑडियंस लेके, जिस तरह के ऑर्गेनाइज़र सेल कर रहे हो आप, या आप शू रैक्स सेल कर रहे हो आप, या आप किचन गैजेट्स बड़े वाले जो होते हैं ना, जो महँगे थोड़े से होते हैं, वो सेल कर रहे हो। यानी कि आप थोड़ी महँगी प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हो ना, तो वो आप फेसबुक पे ईज़िली बेच सकते हो। हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना फ़ायदा है, हर प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है, अब ये भी चीज़ एक ज़हन में रखना है, ऐसा नहीं है कि आप कॉस्मेटिक फेसबुक पे नहीं बेच सकते या कॉस्मेटिक टिकटॉक पे नहीं बेच सकते। बेच सकते हो, बेचने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कि जो से मैंने आपको प्लेटफ़ॉर्म बताए ना, जिन-जिन ऑडियंस के लिए, जिन-जिन प्रोडक्ट्स के लिए, जिन-जिन निशेज़ के लिए, अगर आप इन पे बेचो तो इन पे बाकियों की निस्बत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, ज़्यादा सस्ती एड्स चलती हैं, ज़्यादा कन्वर्जन्स आती हैं। तो ये हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना-अपना फ़ायदा है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया था आज हर चीज़ का, किस तरीके से हमने काम स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमने इनको चलाना है। सब कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, एक दफ़ा दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ
कि शॉपिफ़ाई क्या है? शॉपिफ़ाई इज़ जस्ट अ प्लेटफ़ॉर्म जिस पे आप अपना दुकान बनाओगे, शॉप बनाओगे, स्टोर बनाओगे। इस पे हमने करनी ड्रॉप शिपिंग है, बाकियों को हमने अभी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ ड्रॉप शिपिंग सीखनी है। ड्रॉप शिपिंग के ये फ़ायदे हैं कि हमने इसमें इन्वेंटरी नहीं खरीदनी, ठीक है ना? हमारा इस पे जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो है ही नहीं, लो क्या है ही नहीं, बहुत कम है। मतलब आपका सिर्फ़ इंटरनेट का खर्चा होगा और तो कुछ है नहीं, आपकी एडवर्टाइज़िंग कॉस्ट होगी, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इसी तरह इस पे जो डिसएडवांटेजेज़ हैं उसमें है कि मार्जिन इसमें थोड़ा कम हो सकता है, वो तब होगा जब आप खुद रखोगे और आप सैचुरेटेड मार्केट में दोगे। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लेते हो जिस पे आगे ही गंद डला हुआ है, हर बंदा बेच रहा है, उसको बेचोगे तो ज़ाहिर है वो उसमें आपको कम बचत होगी और वो आपको फ़ायदा नहीं देने वाली, ठीक है ना? इसी तरीके से इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो सकता है, वो भी वही बात है। सैचुरेटेड प्रोडक्ट में अगर आप कूदोगे तो ज़ाहिर है कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, ठीक है, जिनको हम लोग अगर मैनेज करें तो हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़े मसले नहीं है। हर बिज़नेस में मसले आते हैं, ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिसमें मसले ना हो। जो बिज़नेस करने वाला है ना उसका मेन काम यही होना चाहिए कि वो जो भी मसले हैं ना उस उन मसलों को सॉल्व करे और अपने बिज़नेस को चलाए। तो आपने भी यही करना है, इनसे डरना नहीं है इन चीज़ों से। ये चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आपको पहले से पता हो कि आप प्रिकॉशन लेके काम करो। ये ना हो कि आँखें बंद करके कर रहे हो ये समझ के कि भई ये इसने दिखा दिया है, 7 लाख बन रहा है, 5 लाख बन रहा है तो हम भी बना लेंगे। बना लोगे, मैं ये नहीं कहता नहीं बनाओगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करोगे। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी है। सब्र का जो दामन है ना उसे पकड़ के रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि ड्रॉप शिपिंग होगी किस तरीके से। कस्टमर ने आपको ऑर्डर करना है, आपने सप्लायर को अपना ऑर्डर फॉरवर्ड करना है, सप्लायर वो प्रोडक्ट को पैक करेगा, ऑर्डर को आपके, और वो कोरियर को देगा, कोरियर आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा और कोरियर जब वो अमाउंट मिल जाएगी आपके प्रोडक्ट की, वो वापस आपके सप्लायर को दे देगा और आपका सप्लायर आपको आपका प्रॉफिट ट्रांसफर कर देगा 10 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम किस किस प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे? HSC, मरकज़, एआई, सदा ड्रॉप शिपिंग, ये 4 हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। जो मैं प्रेफ़र करूँगा वो सिर्फ़ HSC है, इसके अलावा कोई मैं स्टार्ट में प्रेफ़र नहीं करूँगा, लेकिन आप मरकज़ पे भी कर सकते हो, ठीक है ना? एआर और सदा को मैं स्टार्ट में बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करूँगा। हाँ, अगर मजबूरी है, इधर से कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट है आपको मिल रही, मतलब हंट की हुई है, आपको लग रहा है ये बहुत बिकेगी, HSC पे नहीं मिल रही, मरकज़ पे नहीं मिल रही, एआर पे मिल रही है तो आप बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि इधर नुकसान होगा, लेकिन इधर थोड़े से इश्यूज़ आएँगे जो कि आपको हैंडल करने होंगे। क्योंकि स्टार्ट में अगर आपको इश्यूज़ आने लग जाएँगे तो आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाओगे, डर जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इन प्लेटफ़ॉर्म पे थोड़ा-सा अवॉइड करो और इनको लेके चलो, ये ज़्यादा आपको आसानी रहेगी आपके लिए इन 2 प्लेटफ़ॉर्म्स में, ठीक है ना? अब इसमें जो आखिरी सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है वो ये था कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनमें हम लोग एडवर्टाइज़िंग करेंगे, जिसको हम लोग एड्स चलाने के लिए यूज़ करेंगे। उनमें हमारे पास इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है। टिकटॉक पे हम लोग यंगस्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो यंगस्टर्स की यूज़ करने वाली है, उसके लिए हम टिकटॉक को प्रेफ़र कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स और जो लड़की हैं, यंग लड़की हैं, उनको अगर हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग स्नैपचैट और टिकटॉक की एड चला सकते हैं। इसमें आपकी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएँगे, इसमें आपकी सीरम्स आ जाएँगे, आपकी हेयर केयर प्रोडक्ट्स आ जाएँगी, आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ जाएँगी, मतलब जो भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना? उसके बाद आ जाता है फेसबुक। फेसबुक बेसिकली है सिर्फ़ मैच्योर लोगों के लिए, सिर्फ़ मैं कह रहा हूँ, सॉरी, ज़्यादा बेहतर है मैच्योर लोगों के लिए, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए। आप अगर कोई महँगी आइटम्स बेच रहे हो, आप अपना होम इम्प्रूवमेंट की आइटम बेच रहे हो, आप जो है किचन एंड गार्डन्स की आइटम बेच रहे हो, ऑर्गेनाइज़र्स बेच रहे हो, कैबिनेट ऑर्गेनाइज़र बेच रहे हो, शू रैक्स बेच रहे हो, बड़ी-बड़ी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो आप वो फेसबुक पे बेच सकते हो। फेसबुक थोड़ा स्लो चलता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म चलने वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जबकि टिकटॉक जो है ये बहुत तेज़ है और ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लिटरली बहुत तगड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपको इसको चलाना आ गया, मैं आगे चल के समझाऊँगा किस तरह चलाना है, लेकिन ये आपने इसको लाज़मी सीखना है टिकटॉक को। टिकटॉक आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। तो आज की जो क्लास है इसे आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ लग गई होंगी, सब चीज़ें आपने गौर से सुननी होंगी, समझ ली होंगी। मैंने इस वीडियो को कोई एडिट-शेडिट नहीं करना, ठीक है ना? ये ऐसे ही अपलोड कर देनी है। बहुत जगह पे मेरी स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है, उसकी वजह ये थी कि मैं बस बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, नहीं मतलब कर रहा कोई यार कि अब सोचूँ फिर बोलूँ। तो हर चीज़ मैं इसी वीडियो में कवर करना चाहता था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है, जो भी मैं ओवरव्यू देना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। आज का जो भी आपने टाइम दिया इस क्लास को, इस लेक्चर को, इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर तो मिली है तो इस वीडियो को लाज़मी लाइक करना, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जो कि मैंने नया ही बनाया है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके अलावा
अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो ये कर सकता है या उसको करना चाहिए या वो सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भला करोगे ना तो अल्लाह ताला आपके साथ भी भला कर देगा। अगर आपको मे बी ना भी समझ आ रही हो तो उसको समझ लग जाएगी, वो आपको बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से स्टोर बनाना है, किस तरीके से प्रोडक्ट निकालनी है, हंट करनी है और किस तरीके से उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है। ठीक है ना? तो कल की क्लास में आपने मिस नहीं करनी, सेम टाइम पे ही आपको लिंक मिल जाएगा आपके ग्रुप में ही, जिस ग्रुप से आपने आज ज्वाइन किया उसी ग्रुप में आपको दोबारा लिंक मिल जाएगा। तो लाज़मी ज्वाइन करना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।